जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अध्याय पुष्पी पादपों की आकारिकी के भाग 1 में जड़ के बारे में, जड़ के प्रकार, जड़ के कार्य के बारे में सीखेंगे। रूट, जड़ यानी मूल। जड़ें बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से निकलती हैं। जड़ों पर गांठ व पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। जड़ों पर पत्तियों, पुष्पों व कलिकाओं का भी अभाव होता है। जड़ों पर एक कोश की लंबी पतली रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि मूल रोम जो है एक कोशिकी होता है, बहुकोशिकी होता है, तो आप बताएंगे मूल रोम एक कोशिकी होता है। मूल रोम का कार्य यह होता है कि वह भूमि से जल व खनिजों को अवशोषित करे, जल व खनिजों का अवशोषण करते हैं। जड़ें जो हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, यानी जड़ें जो हैं प्रकाश से दूर जाती हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। जड़ें उधर ही ग्रो करती हैं जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसीलिए कहा जाता है जड़ें धनात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं, यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। जड़ें उधर ही ग्रो करती हैं जिधर पानी होता है, इसीलिए कहा जाता है जड़ें धनात्मक जलानुवर्तन होती हैं, यानी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। पार्श्व जड़ों यानी लेटरल रूट की उत्पत्ति अंतर्जात इंडोजिनस होती है। जड़ के प्रकार के बारे में समझते हैं। रूट का निर्माण यानी जड़ का निर्माण अगर सीड के मूलांकुर से होता है, सीड के रेडिकल से होता है, तो इस प्रकार के जड़ को कहा जाता है टैप रूट कहा जाता है। अगर रूट का निर्माण तने के आधार से होता है, स्टेम के बेस से होता है, तो इस प्रकार के जड़ को, इस प्रकार के रूट को फाइब्रस रूट कहा जाता है। अगर जड़ का निर्माण रेडिकल से न होकर प्लांट के किसी अन्य भाग से होता है, अन्य भाग से होता है, तो इस प्रकार के जड़ को एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है, यानी अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। यह आपको याद रहना चाहिए। टैप रूट जो होता है द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, यानी डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। फाइब्रस रूट मोनोकाट के प्लांट में पाया जाता है, यानी एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। पौधों के उस भाग को जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है, उन्हें प्राथमिक मूल कहा जाता है, प्राइमरी रूट कहा जाता है। यह आपका प्राइमरी रूट है, जिसे हमने बोल दिया मेन रूट कहा जाता है, मुख्य जड़ कहा जाता है। इस मुख्य जड़ से शाखाएं निकली हैं और उन शाखाओं से कई उपशाखाएं निकली हैं, तो उन्हें क्रमशः द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ यानी सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट कहते हैं। प्राथमिक मूल से शाखाएं एवं उपशाखाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक अथवा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र टैप रूट बनाते हैं। मूसला मूल अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, जैसे सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट।
एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल प्राइमरी रूट जो होता है अल्प आयु होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और इसके स्थान पर अनेक जड़ें निकलती हैं। ये जड़ तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र या अखड़ा जड़ें यानी फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे गेहूं का पौधा, पौधों जैसे घास तथा बरगद में जड़ मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक मूल यानी एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं टैप रूट का, फाइब्रस रूट का, एडवेंटिशियस रूट का। यह जो इमेज है यह टैप रूट का है। यह मेन रूट है यानी प्राइमरी रूट है। इससे लेटरल पार्ट निकले हैं यानी ब्रांच निकले हैं जिन्हें बोला गया लेटरल रूट यानी सेकेंडरी रूट। यह फाइब्रस रूट है यानी यह रूट, यह जड़ धागे की तरह पतली होती हैं और लंबाई में लगभग समान होती हैं। एडवेंटिशियस रूट। जड़ के कार्य, फंक्शन ऑफ द रूट। जड़ का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना यानी पादप हार्मोन का निर्माण करना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का निर्माण करना। अगले भाग 2 में हम लोग जड़ के क्षेत्र के बारे में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।